ठीक है। हेलो, वेलकम एंड वेलकम बैक टू अलग नर्सिंग क्लासेस। तो आज की इस वीडियो में हम बात करते हैं लियोपोल्ड मैन्यूवर के बारे में, जो कि नॉर्थ सेट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक से नॉर्थ सेट में दो से तीन क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। या तो इमेज बेस आएंगे, कोई क्वेश्चन इमेज बेस पूछ लेंगे, कोई थ्योरिकल बेस पूछेंगे, कोई प्रैक्टिकली ऐसे करके पूछ लेंगे, कोई भी सिनेरियो दे देंगे, ऐसे करके कोई भी आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं लियोपोल्ड मैन्यूवर से। तो आइए हम बात करते हैं इसके बारे में। अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड कमेंट करें। कोई भी डाउट हो तो कमेंट करें, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं लियोपोल्ड मैन्यूवर। लियोपोल्ड मैन्यूवर को हम क्या बोलते हैं? ऑल्सो नॉन एज अब्डोमिनल ग्रिप भी बोलते हैं इसको, ठीक है, अब्डोमिनल ग्रिप। अब हम बात करते हैं कि लियोपोल्ड मैन्यूवर होता क्या है। लियोपोल्ड मैन्यूवर जो है एक सिस्टमेटिक मेथड है। क्या है? एक सिस्टमेटिक मेथड ऑफ अब्डोमिनल पैल्पेशन। अब्डोमिनल पैल्पेशन के प्रेग्नेंट लेडीज़ का अब्डोमिनल पैल्पेशन का एक सिस्टमेटिक मेथड है, जो कि हम यूज़ करते हैं क्या करने के लिए? असिस्ट करने के लिए फीटल की, यूज टू असिस्ट फीटल पोजीशन, फीटल की पोजीशन असिस्ट करने के लिए कि क्या पोजीशन है, प्रेजेंटेशन असिस्ट करने के लिए, एंड एंगेजमेंट चेक करने के लिए कि फीटस एंगेज हुआ है या फीटल का हेड एंगेज हुआ है या नहीं। ये हम जो एंगेजमेंट है वो हम ड्यूरिंग थर्ड ट्राइमेस्टर हम करेंगे, ठीक है। ट्राइमेस्टर हम करते हैं ये वाला। तो ऐसे ही पूछ सकते हैं कि ड्यूरिंग थर्ड ट्राइमेस्टर हम कौन सा मेथड यूज़ करते हैं, तो वो है एंगेजमेंट। और पूछ सकते हैं कि अब्डोमिनल ग्रिप का जो सिस्टमेटिक मेथड होता है उसको क्या बोलते हैं, तो उसको लियोपोल्ड मैन्यूवर बोलते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं लियोपोल्ड मैन्यूवर के 4 टाइप्स होते हैं, ठीक है। 4 टाइप्स होते हैं या फिर 4 मेथड होते हैं, 4 ग्रिप्स होती हैं, कुछ भी आप बोल सकते हैं। तो जो फर्स्ट ग्रिप है उसे हम बोलेंगे फर्स्ट मैन्यूवर भी बोल सकते हैं या फिर फंडल ग्रिप भी बोलेंगे। फर्स्ट मैन्यूवर एंड फंडल ग्रिप, फंडल ग्रिप। सेकंड है लेटरल ग्रिप, ठीक है, या फिर सेकंड मैन्यूवर भी बोलते हैं इसको। फिर थर्ड है हमारा फर्स्ट पेल्विक ग्रिप या फिर पॉवलिक ग्रिप। जो थर्ड मेथड है उसको फर्स्ट पेल्विक ग्रिप बोलते हैं, फर्स्ट पेल्विक ग्रिप या फिर पॉवलिक ग्रिप बोलेंगे, ठीक है। जो फोर्थ मेथड है उसको बोलेंगे सेकंड पेल्विक ग्रिप। अब हम ये हो गए 4 मेथड। फर्स्ट फंडल ग्रिप, सेकंड लेटरल ग्रिप, थर्ड है पॉवलिक या फिर फर्स्ट पेल्विक ग्रिप। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इसमें भी इसके बारे में भी काफ़ी बार पूछा जाता है कि पॉवलिक ग्रिप कौन सा है, इसको क्या बोलते हैं, ऐसे करके भी पूछ सकते हैं, ठीक है। अब इमेज बेसिस भी काफ़ी आते हैं। मैं आपसे बात करूँगी कि इनमें होता क्या है, इन ग्रिप्स में होता क्या है, हम कैसे असिस्ट करेंगे, ठीक है। क्योंकि इसमें क्या करते हैं, इस मेथड में हम अब्डोमिनल पैल्पेशन करते हैं, तो अब्डोमिनल पैल्पेशन हम इन ग्रिप में करते कैसे हैं। हमने मान लिया ये वुमेन का अब्डोमन है, ये फेस है, यहाँ से वुमेन का अब्डोमन है और ये है उसका फीटस, ठीक है। ये उसका वुमेन का फीटस है, ठीक है, मान लिया ये फीटस है। तो फर्स्ट ग्रिप में हम क्या करेंगे, पैल्पेट करेंगे, पैल्पेट द वुमेन अपर अब्डोमन। जो वुमेन का अपर अब्डोमन है उसको पैल्पेट करेंगे, किससे? दोनों हाथ से, दोनों हाथ से पैल्पेट करेंगे और डिटरमाइन करेंगे जो फीटस का साइज़ क्या है, कंसिस्टेंसी क्या है, शेप क्या है और मोबिलिटी क्या है, ठीक है। मोबलाइज जो भी पार्ट है यहाँ पर वो मोबलाइज हो रहा है नहीं हो रहा है। अगर फीटल का हेड होगा ऊपर की तरफ, अगर फीटल का हेड है तो ये बहुत ही हार्ड, हम देखने जब हम फील करेंगे दोनों हाथों से तो ये हार्ड फील होगा। और अगर हार्ड फील होगा, राउंडेड फील होगा, ठीक है, राउंड, क्योंकि हेड कैसा होता है, राउंड होता है, तो राउंड फील होगा। और कैसा होता है, मूव हो जाएगा इंडिपेंडेंटली, ठीक है, इंडिपेंडेंटली ऑफ ट्रंक, मूव इंडिपेंडेंटली ऑफ ट्रंक, ठीक है। अगर इस फीटल की यहाँ पर बटक्स हैं, अगर फीटल की क्या है, बटक्स हैं अपर अब्डोमन में, ठीक है, फंडस एरिया में अगर वो है बटक्स हैं, तो क्या होगा, ये बहुत सॉफ्ट फील होगा। जब हम फील करेंगे तो ये फील होगा सॉफ्ट और सिमेट्रिक फील होगा, ठीक है, सिमेट्रिक, इधर से सिमेट्रिक फील होगा, ओके।
अगर फीटस के इधर की तरफ लिम्स हैं और शोल्डर हैं तो क्या फील होगा? जब हम ऐसे फील करेंगे तो स्मॉल बॉनी प्रोसेस फील होंगे, स्मॉल बॉनी प्रोसेस फील होंगे यहाँ की तरफ ऊपर। तो ये हो गया हमारा फंडल ग्रिप। फंडल ग्रिप में हमने क्या किया? अगर हेड है तो हार्ड, राउंडेड और इंडिपेंडेंटली मूव करेगा जो हेड है वो। अगर बटक्स है तो सॉफ्ट फील होगा, सिमेट्रिक फील होगा। और अगर इसकी लिम्स है या फिर शोल्डर है तो क्या होगा? स्मॉल बॉनी प्रोसेस फील होंगे इसमें जब हम पैल्पेट करेंगे। ठीक है, ओके, ये हो गया हमारा फंडल ग्रिप या फिर फर्स्ट मैन्यूअर। ठीक है, अब हम बात करते हैं लेटरल ग्रिप की। ठीक है, अब हम बात करेंगे किस चीज़ की? लेटरल ग्रिप की। लेटरल ग्रिप यानी कि दोनों साइडों की। ठीक है, पैल्पेट करेंगे वोमेन के अब्डोमेन को जेंटली। ठीक है, पैल्पेट करेंगे जेंटली वोमेन के अब्डोमिनल को। इसमें क्या करते हैं? जो हमारा पाम है ना उसका यूज़ करते हैं, उससे प्रेस, डीप प्रेस करके चेक करते हैं। ठीक है, अब इसमें हम क्या करेंगे? जो हमारा राइट हैंड है उसको हम यहाँ पर ऐसे रखेंगे, राइट हैंड को हम एक साइड रखेंगे अब्डोमेन के, और लेफ्ट हैंड से हम चेक करेंगे कि क्या है यहाँ पर। ठीक है, लेफ्ट हैंड से हम चेक करेंगे। ओके, फिर उसके बाद हम राइट से चेक करेंगे। ठीक है, तो अगर हमारी बैक है तो क्या होगा? फार्म एंड स्मूथ फील होगा, फार्म एंड स्मूथ, तो पता लग जाएगा। ठीक है, फार्म एंड स्मूथ फील होगा। अगर एक्सट्रीमिटीज़ है तो स्मॉल इनरेगुलर और प्रोट्रूजन फील होगा, इनरेगुलर और प्रोट्रूजन फील होगा। ठीक है, आई थिंक ये भी समझ आ गया होगा। इसमें क्या करते हैं? एक हाथ को हम अब्डोमेन के एक साइड में रखते हैं, अब्डोमेन के एक साइड में रखते हैं, और दूसरे वाले से क्या होता है? हम एक्सप्लोर करते हैं राइट साइड को, वुमेन की यूट्रस की राइट साइड को एक्सप्लोर करते हैं कि क्या है वहाँ पर, क्या है फीटल का, बैक है या फिर एक्सट्रीमिटीज़ है। ओके, तो आई थिंक ये भी आपको समझ आ गया सेकंड ग्रिप भी। अब हम बात करते हैं थर्ड ग्रिप की। तो जो थर्ड ग्रिप है उसको हम फर्स्ट पेल्विक ग्रिप या फिर पॉवलिक ग्रिप भी कहते हैं। ठीक है, फर्स्ट पेल्विक ग्रिप से भी आ सकता है ये, और पॉवलिक ग्रिप ये भी पूछ सकते हैं आपके फर्स्ट पेल्विक ग्रिप क्या होती है, और आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि पॉवलिक ग्रिप क्या होती है, पॉवलिक या फिर फर्स्ट पेल्विक ग्रिप। ठीक है, या फिर थर्ड लियोपोल्ड मैन्यूवर कौन सा होता है। ठीक है, ओके, तो हम बात करते हैं कि इसमें हम क्या करते हैं। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे? हम डिटरमाइन करते हैं कि कौन सा पार्ट इनलेट, इधर को क्या बोलते हैं? फर्स्ट पेल्विक या फिर पॉवलिक ग्रिप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फर्स्ट पेल्विक या फिर पॉवलिक ग्रिप बोलते हैं। अब इसको पेल्विक ग्रिप क्यों बोलते हैं, बात आती है यहाँ पर। तो हम क्या, देखो, दो मेथड हमने अपर एब्डोमेन में पैल्पेट किए थे, दो मेथड को हमने अपर एब्डोमेन में डिटरमाइन किया था, एग्जामिन किया था। अब हम क्या कर रहे हैं? जो हमारे लास्ट वाले दो मेथड हैं उसको हम लोअर एब्डोमेन से यानी कि पेल्विक रीजन से एग्जामिन करेंगे। ठीक है, तो इसलिए हम इसे पेल्विक बोल रहे हैं, पेल्विक रीजन में एग्जामिनेशन कर रहे हैं, तो इसको फर्स्ट पेल्विक ग्रिप भी बोल सकते हैं या फिर पॉवलिक ग्रिप बोलेंगे। ओके, अब इस मेथड में हम क्या करते हैं? जो थर्ड मेथड है उसमें हम करते हैं, हम डिटरमाइन करते हैं फीटल के पार्ट्स को जो कि इनलेट से ऊपर है, जो कि लोअर एब्डोमेन में इनलेट से ऊपर है, फीटल के उस पार्ट को। तो इसमें हम क्या करते हैं? इसमें हम डिटरमाइन करते हैं जो लोअर एब्डोमेन में डिटरमाइन करते हैं इनलेट से ऊपर वाले पार्ट को। ठीक है, अब इसमें क्या करते हैं? हम ग्रास्प करेंगे लोअर एब्डोमेन को फिंगर से और हमारे थंब से हम ग्रास्प करेंगे। अगर वोमेन लेबर में एंटर्ड कर गई है तो सबसे पहले आने वाला वजाइनल बर्थ में आने वाला पार्ट यही वाला होगा, जो सबसे पहले पार्ट आएगा यही होगा। अगर हेड नॉट एक्टिवली एंगेज इन बर्थिंग प्रोसेस तो हम क्या करेंगे? जेंटली पुश करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मेथड क्या है? सेकंड पेल्विक ग्रिप है। इसमें हम क्या करते हैं? दोनों हाथों से जेंटली नीचे की धीरे धीरे इंग्वाइनल लिगामेंट्स की तरफ जाएंगे। ठीक है, ये हमारे हेड को देखने के लिए ना बेटर मेथड है। इसमें हम क्या करते हैं? अगर हमारे हाथ दोनों हेड के नीचे जा रहे हैं, ठीक है, तो इसका मतलब अगर हमारे हैंड्स दोनों हेड के नीचे जा रहे हैं, इसका मतलब है हेड नॉट एंगेज्ड, कि हेड एंगेज नहीं हुआ। अगर हमारे हैंड डाइवर्ज हो रहे हैं, ठीक है, हेड के नीचे नहीं जा रहे, डाइवर्ज हो रहे हैं, इसका मतलब है कि हेड एंगेज्ड हो चुका है। ठीक है, तो इस मेथड में हम एंगेजमेंट चेक करते हैं। अगर हमारे हेड नीचे की तरफ जा रहे हैं तो यानी कि हेड एंगेज नहीं हुआ है। अगर हमारे हैंड डाइवर्ज हो रहे हैं, नीचे की तरफ नहीं जा रहे, डाइवर्ज हो रहे हैं, ठीक है, तो इसका मतलब है कि हेड इज़ एंगेज्ड। ठीक है, ओके, मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं जल्दी से जल्दी इसको क्लियर करने की कोशिश करूँगी। अगर वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। बाय बाय, टेक केयर।